दोस्तों, कुंभ मेला कितना बड़ा है इसका अनुमान आप जरा इस बात से लगे हैं। सिर्फ एक नदी, गंगा नदी के किनारे पे खड़े हैं। नदी इधर से चल रही है, उसका किनारा यहाँ पे सामने जो दिख रहा है ये किनारा है, लेकिन इसके इस तरफ पूरा सामने आपको पीछे एक बड़ी पेड़ दिख रहे होंगे काफी दूर वहां से, और इस तरफ देखो उस तरफ आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। करीबन 3 से 4 किलोमीटर इस नदी की चौड़ाई है, एक नदी की, और यहाँ पे होती है 3 नदियां साथ में आके मिलती है प्रयागराज में। तो आप जरा हिसाब लगाइए कि ये प्रयागराज का जो मेला है कितना बड़ा होगा। इसमें आप एक दिन में कभी नहीं घूम सकते, कम से कम 10 दिन चाहिए तब आप पूरा घूमोगे। इस तरह पूरा मैदान खाली दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये खाली क्षेत्र है, यहाँ पे ऊंट वगैरह है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दराज से और गरीब अमीर सब लेवल के लोग यहाँ पे पहुंचे। आप ब्रिज देखो जरा, उधर देखो, आप ब्रिज के ऊपर जरा झांको, लाइन देखो, इतने सारे लोग मतलब मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। मैं बाहर जाके फौरन में ऐसा लगा कि यार वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं। मुझे लगता है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मेला होगा, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे इतने सारे लोग आते होंगे। ये बड़े बड़े पॉन्टून ब्रिज देखो ऐसे बनाए गए हैं, और हजारों लाखों करोड़ों डॉलर रुपए का खर्चा किया होगा, अरबों डॉलर का खर्चा किया होगा ये बनाने के लिए। आप विचार करिए, अरबों डॉलर का खर्चा किया होगा। पूरे सैकड़ों किलोमीटर में लोहे का पट्टे बनाए गए, नीचे बिछाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है, इलेक्ट्रिक लाइन बिछाई गई है, बड़े बड़े खंबे, पूरा तंत्र तैयार करने में मुझे लगता है कई साल लगे होंगे, 1-2 साल तो लग ही गया होगा। ये बड़े बड़े ब्रिज आपको दिख रहे हैं, ये ब्रिज बनाए गए पॉन्टून से। आप हिसाब लगाइए जरा, हिसाब करते रह जाओगे भाई। तो ये सब चीजें हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। ऊंट वगैरह इधर देख सकते हैं, लोग ऊंटों पे मजे ले रहे हैं। कमाई तो मतलब अंधाधुंध हो रही है, चोरी भी अंधाधुंध हो रही है, हर चीज धड़ल्ले से चल रही है। पुलिस बहुत बढ़िया काम करे, प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, धीरज के साथ जवाब दे के काम करते हैं ये लोग। अभी हम लोग इस पॉन्टून ब्रिज के ऊपर चलते हैं और आपको थोड़ा और आगे का नजारा दिखाते हैं। सब लोग जहाँ तहाँ जगह मिल जाती है बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, आराम करते हैं। थक गए रात को कई किलोमीटर चलते चलते लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो जहाँ पे जगह मिलती है ऐसा नहीं है, आप अगर आपके पास चटाई वगैरह साधन हो तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। ये देखो पुलिस बोल रही है आप सीधा सीधा निकलिए, पुल पे ना रुके। पुलिस यहाँ पे जगह जगह पे काम कर रही है। लोगों की भगदड़ ना मचे इसलिए एक ब्रिज आने के लिए है तो एक ब्रिज जाने के लिए है। अभी तो भीड़ कम है, लेकिन बाद में तो इस पॉन्टून वाले ब्रिज पे शायद चलने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी, ऐसा हाल बन सकता है। लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं और तुरंत निकल रहे हैं, फिर भी ये जगह कम पड़ रही है। देखो ना, इस तरफ से लोग आते हैं सब, और उस तरफ फिर नहाने के बाद फिर वापस जाते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं। ये सेक्टर 6 है और हम जा रहे हैं अभी सेक्टर 20 की तरफ। तो अभी 3 से 4 किलोमीटर चलेंगे और जो अनुभव होगा वो आपको बताएंगे। आपने देखा होगा कैसे पॉकेट चोरी कर लेते हैं, पैंट का पैंट, कपड़े, बैग सब कुछ उठा लेते हैं। और भाई मेले में पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड और बैंक भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और यहाँ मेला परिसर में इस्कॉन की तरफ से आपको फ्री में भोजन भी दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं। अगर आपकी मर्जी हो तो आप वहाँ पे गिफ्ट दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे और भी पंडाल हैं, लेकिन ख़ास तौर से इस्कॉन का खाना बहुत बढ़िया। विदेशों में भी आपको खाना खिलाया जाता है। तो ऐसा कुछ है, टेबल है और वहाँ पे लगा हुआ उसका पंडाल, भजन भी हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम प्रयागराज के उस क्षेत्र में एंटर होने जा रहे हैं जहाँ पे 2-3 प्रकार से फेमस है। एक तो जो बाबा जी है, वो चिमटा जो मारने वाला सीन है, वो बाबा जी सब लोग इधर ही है। और दूसरा है वो मोनालिसा की वजह से जो ब्रिज के पास में आसपास कहीं माला बेचते हुए दिख जाती है, वो चीज़ है। तो अब उस तरफ जा रहे हैं। माला बेचने वाले यहाँ से दिखना शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। बाकी बाबा जी वगैरह कहाँ दिखेंगे, नागा बाबा जी वो सब देखेंगे पीछे का। ये कई किलोमीटर ऐसे ही क्षेत्र चला आ रहा है, हम लोग इधर से आए हुए हैं और आगे चल के आपको पूरा दिखाएंगे यहाँ पे हिसाब किताब क्या है। बड़े बड़े परम पूज्य बालकनाथ जी, अलग अलग जो है साधु संतों के अखाड़े बने हुए हैं, पंडाल बने हुए हैं, है ना। तो हर जगह पुलिस प्रशासन भी है,
सब चीज़ें यहाँ पे ठीक ठाक चल रही है। खाने पीने की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हर जगह फुल व्यवस्था है। ये देखो शासन प्रशासन के लिए भी टेंट वगैरह बने हुए हैं, महाराज जी भी उनके साथ में ही रहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं। और पैसा कमाने का अगर चक्कर चल रहा है तो पैसा भी यहाँ पे बहुत ढगलाबंद कमा सकते हैं। यहाँ पे आओ, एक बाइक खरीद लो और घूमते रहो। बाइक पे लोगों को इधर से इधर छोड़ते हुए आप 100 रुपया एक ट्रिप का ले सकते हैं, तो दिन में 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं भाई। यूरोप जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भजन मंडली चल रही है, इस्कॉन के द्वारा ही है, हरे कृष्णा की तरफ से। खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए FSSAI की व्हीकल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अधिकारी लोग, खाना चेकिंग वाले भी यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो इनके पास टेस्टिंग करने की मशीन वशीन सब इस गाड़ी में है, तो इसीलिए यहाँ पे खाने में भी क्वालिटी ठीक बनी रहे, इसके लिए ये सब चल रहा है। बाबा जी का अखाड़ा शुरू हो गया भाई यहाँ पे। ये चिमटा हिमटी वाला कामकाज इधर ही है। आ गया। और भाई देखो अब सेंटर में पहुँचे हैं, धीरे धीरे ब्रिज के उस तरफ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे भी थोड़ी भीड़ है और बाबा लोगों का यहाँ पे जमावड़ा थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है, साधु लोगों का। चलते आगे देखें। और इसी मेला परिसर के ऊपर से एक रेलवे ब्रिज बना हुआ है, रेलवे क्रॉस करती हुई सामने आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा। और भाई ब्रिज तो इतना लंबा चौड़ा है ना, गजब है। देखो कैसे ट्रेन जा रही है धीरे धीरे। बड़े बड़े 3 से 4 ब्रिज बने हुए पास पास में। इधर देखो माला व्यापारी, आसपास पूरा गंदगी का नाला और बीच में पूरा अपना डेरा लगाया हुआ है पानी के किनारे पे आराम से। और ये है ब्रिज जिसके आसपास मोनालिसा मंडरा रही थी और उसके आसपास लोग मंडरा रहे थे, यही जगह। अब वो स्टार्टिंग वाली भीड़, वो रौनक तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा खासा ताम झाम मेले चल रहे हैं। ये देखो एक डोरी आपको जाती हुई दिखाई दे रही होगी। नहीं, ये डोरी लोग आपस में पकड़े हुए चल रहे हैं, आगे खो ना जाए। अब बस सब डेरा समेट के घर जाने की तैयारी चल रही है। अरे क्या हुआ? तू थोड़ी मोनालिसा है। वो बोल रहा है मेरा पिक्चर मत लो भाई। मैंने बोला तू थोड़ी मोनालिसा है। यार मैं थोड़ी मोनालिसा का पिक्चर ले रहा हूँ। तो माला बेचने वाले तो अभी है, लेकिन धीरे धीरे डेरा समेट रहे हैं क्योंकि मेले का रंग फीका पड़ रहा है अभी। फिर भी लोग आपको दिख जाते हैं। प्रसादी ले लो, बाबा जी इधर छाड़ा डाल रहे हैं। प्रसादी नहीं बोले तो पैसा रखो और प्रसादी ले लो। हाँ, ऐसे तो कैसे हो रहा है? सामने से बाबा जी बोल रहे आ जाओ आ जाओ, मतलब पैसा लाओ प्रसादी दे दो। इधर भी है देखो, इधर सब बाबा जी अब समेट के डेरा चले गए। देखो इधर सब बाबा जी है, सब नागा बाबा जी है। ये नदी के अंदर जो ब्रिज बना उसके पिलर देखो भाई, क्या कलर, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई है। और अब देखो इस तरफ कुछ माहौल ऐसा है, पुलिस साहब हैं और नदी इस तरफ है। ये त्रिवेणी संगम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि तीनों नदियों का संगम जहाँ पे होता है वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। बाबा जी गाड़ी लेके पूरे परिसर में कहीं भी घूम सकते हैं। हरिओम हरिओम बाबा जी। जी बंसी जी थैंक यू। बाबा जी हरिओम बोल के उगराणी करने लग गए। उगराणी करने का तो कोई हरिओम बनता ही नहीं भाई, इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और इधर बाबा जी रोटी वोटी बना के खा रहे हैं, खाना वाना। आप भगत आजा, बाबा जी बोल रहे हैं आप भगत आजा, चिमटा तैयार है। जिधर जाओ आपको एक बड़ा महान नगर दिखाई देता है। चलते रहो चलते रहो, चलते चलते थक जाओगे। देखिए भाई ये हाल है, जितने भी पॉन्टून ब्रिज हैं इस तरह से लोग उमड़े पड़े हुए हैं, इस तरह से लोग उमड़े पड़े हैं। ये जगह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे होता है 2 नदियों का संगम और तीसरी नदी बोलते हैं गुप्त नदी है। अब हम जो त्रिवेणी संगम जिसको बोलते हैं उसके ठीक करीब हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे चारों तरफ यहाँ पे। और ये एक और ट्रेन पास हो रही है यहाँ से। पानी की गति आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से पानी निकल रहा है। हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगातार ऊपर से चक्कर लगा रहा है। यमुना और गंगा थोड़ा सा आगे वहाँ पे मिलती है एक दूसरे से। ये वो जगह है जिसको आप त्रिकोण बोलते हैं, तो वो बीच वाला भाग है, वहाँ पे इतनी भीड़ है, दूसरी जगह पे इतनी भीड़ नहीं होती है। तो उस जगह पे आप देखो पूरा अफरा तफरी और सेकंडों में आपका सामान गायब हो सकता है। तो उस तरफ से दूसरी नदी आती है यमुना जी और ये गंगा जी, इसके बीच वाला भाग है। इस जगह पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे देखो।
पुलिस वाले लगातार बोट में यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं कोई बंदा डूब ना जाए इसलिए, लेकिन लोग लगातार पानी में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। बिना 11